हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटी इंस्टीट्यूट। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से लाइव आने का मौका मिला है। ठीक है, तो थोड़ा काम करते हैं पहले। चलिए, जैसा आप सबको पता है ना कि सिलेक्शन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। तो बैंकिंग के लिए 7 अगस्त को उसका एग्जाम आ चुका है। आरआरबी पीओ, जिसने भी आरआरबी पीओ का फॉर्म नहीं भरा है तो वो आज भर ले। आज आपकी लास्ट डेट है आरआरबी पीओ की और क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है बेटा, तो जो भी स्टूडेंट अभी रह गए हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर ले आईबीपीएस की साइट से। और आज इस फॉर्म की लास्ट डेट है, पेमेंट की भी आज की लास्ट डेट है 27 जून। ठीक है, तो इसको फिल करे जिसका भी रह गया है। और फॉर्म फिल तो वही कर सकते हैं ना जो बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जिनकी। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है, प्री का लेवल आपको पता ही है, जैसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्री का लेवल वही आएगा आपका। रीजनिंग सबसे हल्का सब्जेक्ट है बैंकिंग में। तो बेटा वहां से आप 40 आउट ऑफ 40 कैसे कंप्लीट कर सकते हो अपना। जो भी स्कोर आएगा 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 आउट ऑफ 40 इजीली अवेल हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है आरआरबी के थ्रू जो पीओ के थ्रू मैं कराना चाहूंगा आपको। जैसे मैंने अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भी कराई है, धीरे धीरे हर चीज को मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसी चीजें जैसे आपको पता होगा मैंने कराया। 5 क्वेश्चंस आपके सिलोक से आते हैं तो उसको कंप्लीट कराया मैंने। 20 क्वेश्चंस आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है अभी भी जहां से आपको 5-5 क्वेश्चन का सेट बनता है। जैसे इनक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, तो बेटा आज हम कुछ इनक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखेंगे पीओ लेवल के, जो आरआरबी क्लर्क या पीओ में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और इससे पहले आईबीटी गुरुग्राम 30 तारीख को, यानी 30 जून, जो आने वाली 30 तारीख है, इसको आपका एक बैंकिंग का नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है जिसकी टाइमिंग होगी 9 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो जो भी क्वेरी हो, है ना, ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप कॉल करके कुछ भी जो क्वेरी है आपकी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बैच का टाइमिंग 9 AM टू ऑनवर्ड्स होगा, 9 से 12। और जो भी आपको कुछ पूछना हो, फी डिटेल वगैरह जो भी है वो आपको इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपका। बेटा पहले 2-3 चीजें और सुन लो, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। कि हमारा जो क्वेश्चंस की डिमांड आ रही है आपकी, तो बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर किसी को क्वेश्चन की डिमांड है कि बेटा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे तो पर्सनली सेंड नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन चाहिए आपको, जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन या सीट चाहिए वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और बकायदा यहाँ पे आपको हर तरीके की आपकी सीट पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, या कुछ भी हो, आपको इस ग्रुप में सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और बेटा डिफेंस के लिए भी हमने स्टार्ट किया है। जो बच्चे डिफेंस, एनडीए, सीडीएस वगैरह में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, और उनको ज्वाइन करने के लिए है आईबीटी गुरुग्राम डिफेंस के नाम से। ठीक है बेटा, आईबीटी गुरुग्राम डिफेंस, ये हमारा टेलीग्राम है डिफेंस के लिए। ठीक है, तो हमारे दोनों बैच लॉन्च हो रहे हैं 30 जून को, 30 जून को 2022। ठीक है, बैंकिंग का भी एक बैच आ रहा है जो आपका टाइमिंग होगी 9 AM से। और बेटा एनडीए, जिसका एग्जाम आपका 4 सितंबर को होगा। और बेटा सीडीएस, जिसका एग्जाम आपका 4 सितंबर को होगा, इसके लिए भी एनरोल करो। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है।
तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए जितनी जल्दी आ सकते हो, जितना सिलेक्शन ज्यादा रेट बढ़ेगा, जितनी जल्दी क्लासेस ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इनका टाइमिंग था आपका 9 to 1, ठीक है बेटा, और बैंक का टाइमिंग होगा आपका 9 to 12। ये सारी डिटेल्स मुझे देनी थी आपको आज, तो जल्दी से जिसको एनडीए सीडीएस का ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। और ये हमारा डिफेंस का ग्रुप है और ये हमारा है बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए। इसका 30 जून को नया बैच है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वो भी जरूरी है। ये तो जानकारी हो गई आपकी जो मेरे को देनी थी। अब बेटा क्वेश्चन भी तो करेंगे ना, क्वेश्चन जरूरी है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन मैं इनक्वालिटी के लाया हूं आपके लिए, कि इनक्वालिटी के ये 5 क्वेश्चन जो थे आपके, ये जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी पीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। क्लियर है? तो कैसे काम करना था ये मैंने आपको बताया ही था आपको, है ना, डिस्कस किया था मैंने, इसकी एक अलग से क्लास ली थी। आज तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया था कि कैसे हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, कौन सा कंक्लूजन मेरा फॉलो करता है। बेटा कंक्लूजन आपका या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या कैन नॉट डिटरमाइन होगा, यही तो होता है ना कंक्लूजन आपका बैंकिंग केसेस में, जिस इनक्वालिटी की केस में, ठीक है। इधर और का कोर्स जब लगता है जब आपके कंक्लूजन कैसे होंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, इधर और का केस तब लगता है। फॉलो कंक्लूजन कौन सा करेगा आपका, जो कंक्लूजन फॉलो करेगा, यानी जो कंक्लूजन मेरा ट्रू होगा वही कंक्लूजन मेरा फॉलो करता है। बेटा इधर और के लिए एक चीज समझना कि आपके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बी का है, ये स्टेटमेंट है आपकी, तो बेटा कंक्लूजन में एक तो पूछा ए ग्रेटर देन बी और एक पूछा बी इक्वल टू बी। बेटा इस साइन का मतलब ही क्या है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इस साइन का ये मतलब है ना, ठीक है बेटा, इस साइन का यही मतलब है। तो इस साइन का ये मतलब है तो इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो बेटा अगर फर्स्ट कंक्लूजन देखे तो ये कैन नॉट डिटरमाइन, बड़ा हो भी सकता है इक्वल भी हो सकता है। तो बेटा ये केस किसका लग गया, इधर और का, ये है इधर और की कंडीशन, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन गिवन है, ये आपके 5 क्वेश्चन है, फटाफट इनके आंसर डिस्कस करते हैं कि कर लिया होगा होपफुली। चलिए पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये रही आपकी, आर और क्यू का रिलेशन निकालना है। देखना करने को ये 1 मिनट से भी ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, कोई से भी, पांचों के पांचों 1 मिनट से अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे अगर अपनी स्पीड पे मैं करने लगा, जैसे तुम एग्जाम में स्पीड करोगे। बट बेटा समझाने के लिए मेरे को कुछ बातें बतानी पड़ेगी, इसलिए आप समझना, अपने हिसाब से आप कर लो इन क्वेश्चंस को। देखना स्टार्ट जैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा कितना छोटा सा और कितनी जल्दी हो जाएंगे। बेटा आर और क्यू में रिलेशन फाइंड करना है, एक ही ग्रुप के साइन है, प्रायोरिटी इस साइन की, ट्रू आंसर आ गया। देखा बेटा चीजों को देखते ही पता चल जाएगा। आर से क्यू की तरफ सीधा जा रहा हूं मैं, तो सीधा जा रहा हूं तो मेरे को इन 3 साइन से गुजरना पड़ रहा है। पहली प्रायोरिटी मेरी इस साइन की रहती है, यही मेरे से पूछा गया था, कंक्लूजन मेरा ट्रू हो गया। कंक्लूजन कैसा हो गया बेटा मेरा, ट्रू हो गया। तो ये कंक्लूजन क्या होगा मेरा, ट्रू फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन पे बात करते हैं। बेटा एफ से लेके टी पे जाना है, ये एफ है, टी पे जाना है, डिफरेंट ग्रुप कैन नॉट डिटरमाइन। फोर्थ पॉइंट था इसका जो, बेटा जब किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंट ग्रुप के साइन आ जाए, सीधा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे कौन सा फॉलो कर रहा है, इसका आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। डी से डब्ल्यू जाना है मेरे को। बेटा डी और डब्ल्यू अलग अलग है, बट इनको जोड़ेगा क्या, आर इससे जुड़ा हुआ है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा ट्राई करना करने की। मैं कैसे जाऊंगा, डी से आर पे जाऊंगा, ठीक है, आर पे आ गया, आर से डब्ल्यू पे जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। डी से आर पे जाना है, आर से डब्ल्यू पे जाना है, तो डी से डब्ल्यू पहुंच जाऊंगा आर के थ्रू। तो बेटा जब डी से आर पे गया तो साइन इक्वल टू का आया,
और बेटा आर से डब्ल्यू गया तो साइन इक्वल टू का आया, प्रायोरिटी मेरी इसी साइन की है, पूछा भी यही साइन गया, तो ये कंक्लूजन हो गया मेरा ट्रू। बहुत अच्छे, ठीक है ना। बस ऐसे ही करते जाओ, आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अब बेटा मैं डी से ई जाऊंगा, तो डी से ई कैसे जाऊंगा मैं, आर तक तो पहुंच ही गया था मैं, आर के बाद मेरा आर तक आ गया था, आर से मैं ई पे भी पहुंच सकता हूं, ये ई आ गया मेरा, है ना। थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या हुआ, जब मैं डी से आर पे गया एक साइन मेरा इक्वल टू का आया, अब आर से ई पे जाऊंगा तो बेटा दोनों साइन बदल जाएंगे, इक्वल टू तो इक्वल टू, और ये साइन हो जाएगा ये। बेटा इन तीन साइन से मेरे को गुजरना है। प्रायोरिटी क्या पूछी गई है बेटा, इस साइन की, और कंक्लूजन में भी यही साइन है, तो ये कंक्लूजन भी मेरा डेफिनेटली फॉलो करेगा। तो आंसर इसका क्या लिखोगे बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो दोनों ही कंक्लूजन मेरे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए बेटा थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पहला था, ये सेकंड है, और ये थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास। W से F जाना है बेटा, सीधा देखो W से F जाना है, हर सेम ग्रुप का साइन है, सेम ग्रुप का साइन है, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। प्रायोरिटी किसकी बनेगी बेटा, मेरा लेस देन इक्वल टू की, और पूछा क्या है लेस देन, तो बेटा ये क्या बन गया मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। मैंने बोला था आपसे, सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया था बेटा, ये साइन आपका दो हिस्सों में टूटता है, इसमें और इसमें। जब मेरी इस साइन की प्रायोरिटी बनती है स्टेटमेंट में, तो ये दोनों साइन में टूटता है, दोनों के दोनों कैन नॉट डिटरमाइन, और केस बनता है मेरा आइदर और का। तो बेटा ये हो गया मेरा W, अगर लेस देन F है तो इस साइन की प्रायोरिटी बनी, और ये साइन दो में टूटता है, तो ये हो गया मेरा कैन नॉट डिटरमाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सेकंड है बेटा Q इक्वल टू F, देखना ढंग से देखना थोड़ा, बेटा ये Q इक्वल टू F है, मेरे को Q से लेके F पे जाना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा Q किसके इक्वल है, मेरा W के इक्वल है ना, तो W के लिए भी तो यही बनेगा ना मेरा, है ना। तो ये क्या बनेगा मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों, साइन की प्रायोरिटी यही थी। तो इन दोनों में जो ये दोनों है, क्या इसमें इधर और का केस लग सकता है मेरा, बताओ, क्या इसमें इधर और का केस लग सकता है, बताओ। एक W लेस देन है, जो मेरा W है वो लेस देन है F से, चलो ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। बेटा Q इक्वल टू F के, और जो Q है वो किसके बराबर है, मेरा W के, तो एक हिसाब से ये दोनों सब्जेक्ट सेम ही है ना, देखो Q और W बराबर है मेरा, तो दोनों कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसका आंसर क्या दोगे बेटा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ये इसका आंसर होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो ये फॉलो करेगा वरना ये फॉलो करेगा। समझना बेटा, हर चीज को समझ के करोगे ना तो अच्छा रहेगा, एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू कैसे फटाफट हो जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी ऊपर आना था क्या अभी। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके पास, ओ से के, ओके, क्या ओके, देखते हैं भाई, ओ से के जाना है मेरे को। बेटा ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये एक है ये एक है, और दोनों को जोड़ा गया है किससे, डी से। तो ओ से के जाऊंगा, जब मैं पहले ओ से लेके किस पे जाऊंगा, डी पे जाऊंगा, और डी से लेके किस पे जाना है बेटा, के पे, क्लियर है ये बात, तभी तो मैं पहुंचूंगा ओ से के पे। जब मैं ऐसे गया उल्टा ओ से डी, तो दोनों साइन क्या हो गए मेरे बेटा, बदल गए, कहां पे आ गया मैं, डी पे आ गया। और जब मैं डी से लेके के पे सीधा जा रहा हूं तो साइन एक भी चेंज नहीं होगा, यानी ये साइन क्या आ गए मेरे, ये 5 साइन आए जब मैं के पे पहुंचा। तो बेटा एक चीज बताओ, इन पांचों साइनों में इस साइन की प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही साइन मेरे से पूछ लिया, आंसर दे दिया ट्रू, ठीक है बेटा, आंसर क्या आएगा, ट्रू, यानी फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या करेगा बेटा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। देख लो, ओ से लेके डी पे गया, दोनों साइनों की चेंज होगी प्रायोरिटी, क्योंकि उल्टा जा रहा हूं, फिर डी से लेके के पे आया बेटा, इक्वल टू, ये साइन सीधा, ये साइन ये, प्रायोरिटी मेरी इस साइन की बनेगी, यही पूछा है, ट्रू हो गया। एल से लेके डी पे जाना है, तो बेटा एल से डी पे देखना भाई कैसे जाओगे, एल से डी पे फटाफट बताओ भाई, एल ये रहा डी ये रहा,
एल से डी पे जाऊंगा तो बेटा ये रहा डिफरेंट ग्रुप के साइन। तो इसका आंसर भी क्या दोगे बेटा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। ठीक है बेटा, यानी ये आंसर भी क्या आएगा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखना भी कैसे है। जी से जेड पे जाना है बेटा, एक ही स्टेटमेंट है। जी से जेड पे जाना है, डिफरेंट ग्रुप के साइन कैन नॉट डिटरमाइन। सी से यू पे जाना है बेटा, सी से यू पे जाना है ना? सी से यू पे जाना है, एक ही ग्रुप के साइन है, बट ये सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। प्रायोरिटी इस साइन की यही पूछा, ये मेरा ट्रू हो गया। तो यहां पे आंसर क्या दोगे बेटा इसका? ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो। बेटा ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, फटाफट देख लो। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन थे। ये आपके, मैंने सभी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से, थोरोली। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन का सेट आता है बेटा इस पे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन चाहिए आपको, तो वो भी आपको अवेलेबल हम कराएंगे। कुछ और क्वेश्चन भी चाहिए, बट उन क्वेश्चंस के लिए आपको तो आईबीटी गुरुग्राम लाइव पे ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको यही मिलेंगे, जितने क्वेश्चन आपको चाहिए क्वेश्चन तो आपको यही मिलेंगे, ठीक है। आईबीटी गुरुग्राम लाइव, ये हमारे चैनल का नाम है, जो आपका गुरुग्राम ब्रांच है आईबीटी की। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, देखना। 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछता है, या तो इनक्वालिटी आएगा या कोडिंग डिकोडिंग। ये कभी भी ऐसा नहीं देता इनक्वालिटी भी दे दिया कोडिंग डिकोडिंग भी दे दिया। यहां पे आपको टाइम लगता है, ठीक है। बट कितना टाइम लगेगा, कैसे करना है, सारी चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं। चलिए, कुछ कोड दिए हैं मेरे को किसी लैंग्वेज में, इसका ये कोड है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। एक कोडिंग डिकोडिंग पे आपके 5 क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं हर लाइन का कोड डिकोड कर लूं, तो बेटा 5 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, यहीं से आपसे पूछता है। बस डिकोड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पे जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो बेटा एक काम करना, पेन की स्पीड और कॉपी की स्पीड में है ना, जितना जल्दी हो सके इन चारों लाइनों को लिख लेना। अगर आप कंप्यूटर में ही ऐसे लग जाओगे करने के लिए, तो कभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और मेरे को टाइम ही तो बचाना है। टाइम बचाने के लिए क्या करोगे, जितना जल्दी हो सकता है ये पहली दो लाइनें फटाफट एक रफ शीट पे लिख लेना। और जितनी जल्दी लिखो ना, आपका दूसरा दिमाग जो, एक तो लिखने में आ गया, लिख तो रहे हो, पर सेकंडली दोनों काम इकट्ठे करने हैं बेटा आपको। आपको दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों में जो भी कॉमन है मेरा, जैसे मेरे को दिख रहा है लाउड लाउड दोनों में कॉमन है ना? है ना? लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर हार्ड पोल्स लाउड प्रोमिस ऑन, तो इन दोनों स्टेटमेंट में मेरा कॉमन वर्ड क्या है बेटा? लाउड है। तो बेटा लाउड अगर मेरा कॉमन वर्ड है, तो इन दोनों में एक कोड कॉमन भी होगा मेरा। कॉमन कोड कौन सा है मेरा बेटा? यहाँ पे जीएमओ, यहाँ पे जीएमओ। तो बेटा लाउड का कोड क्या हो गया? जीएम। बस, लाउड का कोड मेरे को मिल गया जीएमओ, पहली दो लाइनों से। इतना काम करके, इतने में कितना टाइम लगेगा? बस लिखना ही है आपको। उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, और इसका कंपैरिजन इन दोनों से करोगे, ठीक है। जैसे अब आपने तीसरी स्टेटमेंट लिखी, है ना? तो बेटा फर्स्ट और थर्ड में क्या कुछ कॉमन है बेटा? क्या? मिनिस्टर। बेटा यहां भी मिनिस्टर है, यहां भी मिनिस्टर है, क्या और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो मिनिस्टर यहां पे आपके दो वर्ड कॉमन मिलेंगे, ये मिल भी गए, टिल। तो बेटा मेरे को मिल गया कि मिनिस्टर का कोड क्या आ गया मेरे पास? टिल आ गया। अब मैं थर्ड लाइन को सेकंड से कंपेयर करूं, फोल्स पॉलिटिकल एनर्जी। तो बेटा मेरे को, हाँ, फोल्स मिल गया, दोनों में फोल्स है। अगर दोनों में फोल्स है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं इजीली फोल्स का कोड भी निकाल सकता हूं। तो फोल्स का कोड क्या आएगा बेटा? यहां पे जेडो, यहां पे जेडो, तो फोल्स का कोड आ गया जेडो।
देखा, फटाफट काम हो जाएगा। जैसे ही तीनों का कंपैरिजन हो गया, चौथी लाइन को लिख लेना और चौथी लाइन को लिखते ही तीनों लाइन से कंपैरिजन कर देना। जैसे ये फोर्थ है आपका, पहले फोर्थ और फर्स्ट का कंपेयर करूंगा मैं, तो बेटा ऑफ और स्पीकर, यहां पे ऑफ मिल गया मेरे को। तो इन दोनों लाइनों में एक वर्ड भी कॉमन होगा, बेटा है कॉमन जीए। तो मेरे को पता चल गया कि बेटा ऑफ का कोड क्या हो गया, जीए आ गया, है ना। चलिए अब आगे देखो, इसका कंपेयर फर्स्ट से हो गया, इसका कंपेयर अब सेकंड से करूंगा। तो बेटा हार्ड प्रोमिस ऑन, यानी यहां पे मेरे को एक वर्ड कॉमन मिल गया, प्रोमिस, जो दोनों में कॉमन है ना। तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या वर्ड है मेरे पास, प्रोमिस। तो मेरे को प्रोमिस का कोड भी मिल जाएगा यहां से, किससे, सेकंड और फोर्थ लाइन से। क्या आएगा कोड, देखना क्या कॉमन है दोनों में, किल, किल कॉमन है ना, किल। तो बेटा प्रोमिस का कोड क्या आ गया, किल आ गया, है ना। प्रोमिस वादा, किल, मार दो। अरे वादे तो टूटते ही है ना, मरते ही है वादे तो। चलिए आगे देखते हैं, ये तो कहने की बात थी। चलिए, तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करा तो मेरे को क्या मिल गया बेटा, प्रोमिस का कोड मिल गया जो आ गया किल। अब इसमें और इसमें मैं इंक्लूड करूंगा थर्ड और फोर्थ में, तो बेटा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का कोड मेरे को मिल सकता है। और पॉलिटिकल का कोड अगर मिल सकता है तो क्या हो गया मेरा, डी ए। तो बेटा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कोड मिल गया मेरे पास, डी है। अब क्या बच गया, जो बच गया वो उसका कोड बन गया। जैसे बेटा यहां से स्पीकर बचा, तो मुझे पता चल गया कि स्पीकर का कोड एक ही बचा, एस यू आ गया। तो ये लाइन हो गई खत्म। बेटा यहां से हार्ड एंड ऑन बच गया, है ना। हार्ड और ऑन का यहां पे क्या बच गया, ये और ना, यानी हार्ड और ऑन। क्या कोड हो सकता है, वाई ई या फिर एन ए। ठीक है बेटा, यहां से एनर्जी बच गया। तो बेटा एनर्जी का कोड भी मेरे को कंफर्म मिल गया। एनर्जी का कोड क्या मिल गया मेरे को, बेटा एनर्जी का कोड मिल गया मेरे को आर ए, है ना, आर ए। और लास्ट में मेरा कंक्लूड का कोड मिल गया, कंक्लूड का कोड मिल गया एन आई सी। तो ये मेरा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया, सारे कोड मेरे को मिल गए। बेटा इन कोड पे आपके कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहां पे पूछा गया पहला क्वेश्चन, ओन का कोड क्या होगा। बेटा ओन का कोड या ये वाई ई एन ए में से एक होगा, कंफर्म नहीं मिल पाया मेरे को। तो आंसर क्या होगा आपका, एन ए वाई ई। जब दोनों हो, दोनों तो हो नहीं सकते, एन ए वाई ई, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ये आपका आंसर होगा। या तो वाई ई होगा या मेरा एन ए होगा, कंफर्मेशन मेरे को नहीं मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, एस यू किसका कोड था भाई, एस यू, स्पीकर का कोड एस यू। तो बेटा स्पीकर का है फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना। वही बात मैं कह रहा था, अगर आप इनके कोड्स निकाल लोगे तो बेटा क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 क्वेश्चन और थे इस पे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या दिया क्वेश्चन, एक बार इसको रब कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। चलिए क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड ऑफ एनर्जी लाउड कंक्लूड। बेटा एनर्जी का कोड क्या होगा, एनर्जी का कोड मेरे को आर ए मिल गया, मिल गया। लाउड का कोड क्या मिल गया, बेटा मेरे को लाउड का कोड मिल गया जीएमओ। और बेटा कंक्लूड का कोड क्या निकाला था, एनआईसी। जहां पे ये 3 वर्ड आ गए वो मेरा आंसर हो गया। देखिए फर्स्ट में देखना नहीं है, जीएमओ आर ए एनआईसी, जीएमओ आर ए एनआईसी। बेटा सेकंड इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट है। हाँ ये मत सोचना कि बेटा जैसा लिखा है वैसे ही आंसर होगा, ये सफल हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज किल टिल एन ए। बेटा किल का कोड क्या था, यहां किल किसका कोड था, प्रोमिस का।
बेटा अभी बताया था ना, ये कोड किसका है? प्रोमिस का। प्रोमिस। बेटा टिल किसका कोड था आपका? मिनिस्टर। प्रोमिस, मिनिस्टर। बेटा एन स्टैंड फॉर, हमें नहीं पता, हार्ड भी हो सकता है, ओन भी हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, लेकिन ये दो वर्ड तो मेरा डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा। प्रोमिस एंड मिनिस्टर, फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, नहीं है। प्रोमिस और मिनिस्टर तो मिलना ही था, ये भी कैंसिल हो गया। प्रोमिस और मिनिस्टर ये वर्ड है। बेटा अभी मेरे को पता नहीं है कि जो एनए है वो स्टैंड किसके लिए कर रहा है, क्योंकि एनए के दोनों कोड हो सकते हैं, हार्ड भी एंड ओन भी। तो ये एक तरीके का आंसर हो सकता है। बेटा मिनिस्टर प्रोमिस ओएन, हाँ ओएन का भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बेटा जब दोनों आंसर हो गए तो एक ऑप्शन और दे रखा है, ईदर सी और डी। तो आंसर क्या होगा आपका? ईदर सी और डी। या तो बेटा आंसर सी होगा या डी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हार्ड और ओन का कोड कंफर्म नहीं है। चलिए, बट इन दोनों में से एक का कोड एनए जरूर होगा। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ लाउड। यहां से किस किस के मेरे को कोड मिल सकते हैं? बेटा बियॉन्ड मेरा कोई भी वर्ड नहीं था, लिमिट्स कोई भी वर्ड नहीं है, ऑफ लाउड, बेटा ऑफ ये रहा, यानी ऑफ का कोड क्या होगा मेरा? ऑफ का कोड क्या होगा? जीए, है ना। और लाउड भी मेरे को गिवन है ना। लाउड कहां पे गया? ये रहा। लाउड का कोड क्या है बेटा? जीएमओ। यानी ये दो वर्ड तो मेरे को मिलेंगे मिलेंगे। तो बेटा देखते हैं, जीए ए ये वाला कैंसिल हो गया, जीए जीएमओ आंसर हो सकता है, जीए जीएमओ नहीं है कैंसिल, जीएमओ जीए नहीं है कैंसिल। या तो आंसर ये होगा या आंसर मेरा नन ऑफ दीज होगा। चलिए चेक करते हैं। ए बी, एक तो बी ए और एक एनईई, क्या ये दोनों वर्ड्स इसमें है मेरा? एन ए, एक तो है मेरा बी ए, नहीं है बेटा, और एक है एनईई, नहीं है। तो बेटा यही इसका आंसर होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। कैसे? समझ तो गए होगे, क्योंकि ये दोनों मेरे वर्ड इसमें है ही नहीं। तो अगर जो वर्ड मेरा क्वेश्चन में नहीं थे, तो इसका मतलब इन वर्ड्स के मेरे डिफरेंट कोड, यानी इन कोड से अलग होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। ये आज जो मैंने इंपॉर्टेंट सेशन लिया है आपका, इनक्वालिटी प्लस कोडिंग डिकोडिंग, बेटा ये आना ही आना है पेपर में। और मैं नहीं चाहता कि इतना कुछ करने के बाद भी इनमें से आप कुछ भी टॉपिक्स छोड़ के जाओ या कुछ भी क्वेश्चंस मेरे गलत हो। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं हम। और थोड़ी सी बात मैं फिर बता देता हूं आपको, जो जाननी चाहिए आपको। ठीक है, क्या क्या बात जाननी चाहिए? कि बेटा जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम चैनल मैंने यहां भी शो कर रखा है, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से, ये ज्वाइन कीजिए। और हमारा बैच बैंकिंग का 30 जून, बेटा 30 जून को 9 बजे से 9 AM ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ज्वाइन कीजिए, सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी जो बैंकिंग का सेशन चला हुआ है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, है ना, मे बी पॉसिबल एसबीआई पीओ और एलआईसी एडीओ की वैकेंसीज अभी आ जाए। तो ये जितना भी है वो सारा बैंकिंग का सेशन है। तो इस बैच को अनरोल कीजिए और सिलेक्शन को हकदार मानिए अपने। कोशिश करें जल्द से जल्द आए, और जो भी क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे आप पता कर सकते हैं। और ये आपके लिए मैंने रिकॉर्ड की थी आज सिलेक्शन सीरीज की अगले डे। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।